हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि अवकलन जो है उसके जो फॉर्मूले हैं वो स्टडी करेंगे, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन। तो देखिए, अवकलन लास्ट लेक्चर था, उसमें भी आपको अवकलन के कुछ फॉर्मूले बताए थे। जैसे पहला फॉर्मूला बताया था, यदि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n हो, y इक्वल्स टू क्या हो, x की पावर n हो, तो इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx कितना आएगा, n है वो आगे आ जाएगा, x फिर n की वैल्यू एक कम हो जाएगी। ये इसका फॉर्मूला होगा। ये पहला था। दूसरा बताया था, यदि y इक्वल्स टू, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड क्या था, यदि y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। यानी कि कांस्टेंट का अवकलन डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। और आगे चर्चा करें, जैसे और फॉर्मूला, यदि y इक्वल्स टू e की पावर x क्या हो, y इक्वल्स टू e की पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर x, यानी कि e की पावर x का e की पावर x ही होगा। लेकिन यदि देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x है, तो क्या होगा, तो ये माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस आगे आएगा तो प्लस ही रहेगा। लेकिन माइनस साइन है, आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका dy अपॉन dx माइनस e की पावर माइनस x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन इसका हुआ ये x का होता है यहाँ पर। तो इसमें तो कोई प्लस माइनस, ओनली प्लस है तो प्लस आ जाता है, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या है, यदि y इक्वल्स टू हमारे पास log e x ऐसा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x। यानी कि यदि बेस e है, यहाँ x है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन x के इक्वल हो जाएगा। आगे हम बात करें और फॉर्मूले क्या हैं। देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, यदि y इक्वल्स टू a की पावर x हो, जहाँ पर a कोई कांस्टेंट हो सकता है, y इक्वल्स टू कितना हो, a की पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a की पावर x log e a, ये हो जाएगा। यानी कि y इक्वल्स टू a की पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log e a हो जाएगा। अब इसको हम यूज करना चाहिए यहाँ पर, तो हमें यही देखने को मिलेगा। जैसे हम करें, मान लो y इक्वल्स टू हमारे पास है e की पावर x, तो इस फॉर्मूले में हम यूज करें तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर x log e ये आ जाएगा। यानी कि a की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि log यदि बेस e हो और e हो, तो ये क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, e की पावर x। और यही बताया था कि e की पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन e की पावर x के इक्वल। तो ये फॉर्मूले, और देखो क्या है आगे, और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं वो भी आपको बताएंगे अभी। लेकिन पहले फॉर्मूले तो हम नोट कर लें यहाँ पर कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं, गिवन है उस प्रकार से। तो आगे देखिए, यदि y इक्वल्स टू हमारे पास हो साइन x, y इक्वल्स टू क्या हो, y इक्वल्स टू साइन x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। यानी कि साइन x का क्या होता है, cos x होता है। साइन का क्या होता है, cos x डिफरेंशिएशन। ऐसे यदि हमारे पास y इक्वल्स टू cos x हो, तो इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। साइन का क्या होता है, cos x, cos का क्या होगा, माइनस साइन x। ऐसे यदि हम बात करें, हमारे पास y इक्वल्स टू tan x हो, क्या हो, tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। थीटा दिया जाएगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लियर होता चला जाएगा।
आगे देखिए y इक्वल टू सेक एक्स हो तो इसका क्या होगा फिर भाई tan का ये हुआ तो sec का क्या होगा, जैसे sin का cos हो गया, cos का माइनस sin x हो गया, तो sec का क्या होगा, तो देखिए dy अपॉन dx इसका क्या होता है sec x tan x ये होता है, यानी कि sec x का क्या होगा sec x इंटू tan x। ऐसे मान लो हमारे पास हो y इक्वल टू cot x, क्या हो cot x, तो इसका क्या होगा dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जैसे tan का सेक स्क्वायर एक्स हुआ ऐसे कोट का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस। अब मान लो हमारे पास कोसेक एक्स हो, क्या हो कोसेक एक्स, तो इसका क्या होगा dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट x ये आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमें याद होने चाहिए। एक बार याद नहीं होंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, और जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। तो और भी हम बताएं कि फॉर्मूले क्या हैं उसकी भी हम चर्चा करें यहाँ पर। तो ये साइन कोस टैन इनका सबका हो गया। अब मान लो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो मल्टीपल में दे रखी है, किस में दे रखी है मल्टीपल में। अभी हमने यूज किया सिंगल यूज किया, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n है, y इक्वल टू ई की पावर x है, लेकिन मल्टीपल में भी हो सकता है, जैसे y इक्वल टू एक्स ई की पावर x हो। तो इसका कैसे सॉल्व करें, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, कैसे होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है देखिए। यदि y इक्वल टू हमारे पास uv, यहाँ पर uv क्या हो गया दो फंक्शन हो गए, यानी कि y है वो u और v दोनों का फंक्शन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें करना आना चाहिए। तो क्या है इसका फॉर्मूला देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले मैं इसको कांस्टेंट मान लूँ तो ये u हो गया, ऐसे कैसे लिख दिया, डिफरेंशिएशन किसका dv अपॉन dx, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस, यानी कि यहां पर डिफरेंशिएशन किसका हो चुका है इस फॉर्मूले में v का हो चुका। अब किसका बचा है u का करना है, तो v को कांस्टेंट मान ले तो du अपॉन dx, यानी कि जब मल्टीपल में हो तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, यानी कि मल्टीपल में हमारे पास चलता है तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना आना चाहिए। यानी कि uv z भी हो सकता है, क्या हो सकता है z, जैसे मान लो ऐसे ही हो y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू ये दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ तो 3 मल्टीपल में आ गए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यही फॉर्मूला इसी प्रकार से हम यूज करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें क्या होगा कि इसमें 2 को मान लो कांस्टेंट इसके रेस्पेक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यानी कि किसका हो गया w का हो गया। अब किसका करते हैं v का, तो इन दोनों को कांस्टेंट मान लो, तो प्लस साइन क्या आएगा इसमें ध्यान रखना, प्लस साइन आएगा, क्या आएगा प्लस, जब इसको यूज करते हैं तो प्लस साइन हम यूज करते हैं, बाकी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर w का हो चुका है, अब किसका करते हैं v का, तो u और w को ऐसे कैसे लिख दें u w dv अपॉन dx आ जाएगा। अब देखिए w का डिफरेंशिएशन हो गया, v का हो गया, अब किसका बचा u का, तो v और w को ऐसे कैसे लिख दें, तो प्लस साइन v w du अपॉन dx, ऐसे चलना है। 4 हो तो 3 को कांस्टेंट मान लो, 1 का डिफरेंशिएशन, फिर 3 को मान लो, फिर डिफरेंशिएशन, ऐसे हमें करना है। यानी कि यदि मल्टीपल में हो तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना आना चाहिए। अब जो डिवाइड वाला है वो हम आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। आज इन्हीं के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे ये चीज़ें हमें क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम आज की। ये तो फॉर्मूले थे, अब इन्हीं फॉर्मूले का कैसे यूज किया जाता है वो हम करेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे डिवाइड वाला रूल करेंगे, और इंटीग्रल जो है स्मार्टलन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज इसी में हम इसको ही अच्छे से समझते हैं। तो देखिए मान लो y इक्वल टू हमें दिया हुआ है x की पावर 9, क्या दिया हुआ है x की पावर 9, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना, फॉर्मूला y इक्वल टू x की पावर n यूज करना।
तो यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला था वो था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 के इक्वल, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स यानी कि n की जगह क्या यूज कर लूँ 9, तो 9 x की पावर 9 माइनस 1 और 9 में से एक कम हो गया तो 8 बच गया, तो कितना आ जाएगा 9 x की पावर 8। ऐसे ये करना, ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला मान लो ऐसे दिया हुआ हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ऐसे भी तो दिया जा सकता है। अभी तो सिंगल सिंगल है, क्या है ये सिंगल होगा। अब यहाँ पर x ये भी, तो इस प्रकार से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें हम। भाई प्रॉब्लम है वो लंबी भी हो सकती है, जो क्वेश्चन है वो बड़ा भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें लगाने हैं, तो देखिए एक तो एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी कि एक तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक 2x आ रहा है, एक मल्टीपल में आ रहे हैं कि नहीं 2 और x, एक सिंगल का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक y इक्वल टू यू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, और एक हमें दिया हुआ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है 5 है कॉन्स्टेंट, तो ये 3 फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे हम, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, तो dy अपॉन डी एक्स, ये तो ऐसे कैसे हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पर अब मैं सीधा लिख सकता हूँ 2x की पावर 2 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो n की जगह 2 रख दें, तो ये हमें आना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये आएगा। बाकी आप मैथ में पढ़ोगे बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से, लेकिन यहाँ पर हमें यूज होगा तो इनको समझ में आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इसको कंपेयर कर लिया। अब यहाँ देखें मल्टीपल में, किस में है मल्टीपल में, तो मल्टीपल का बताया था y इक्वल टू यू वी हो तो dy अपॉन डी एक्स क्या लिखा जाएगा u dv अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी एक्स। तो इसमें 2 को मैं u मान लूँ और x को v मान लें और डिफरेंशिएशन कर दें, तो क्या आएगा देखिए प्लस 2 कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट मान लिया। अब x का करना है तो x का कितना होगा, यानी कि y इक्वल टू हमारे पास बच गया x, इससे कंपेयर करो। अब इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पावर कितनी है 1, तो यानी कि dy अपॉन डी एक्स कितना होगा इसका 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो ये आ गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो ये याद रखना कि y इक्वल टू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ 2 हमने इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट मान लिया, हमने अब जो डिफरेंशिएशन किया वो x का किया और x का कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस साइन, यहाँ माइनस होगा तो माइनस यूज करेंगे, लेकिन इसमें जब सॉल्व करेंगे तो प्लस ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें किसका करना है 2 को कांस्टेंट माना x का कर दिया। अब दूसरी प्रोसेस क्या है x को कांस्टेंट मान ले और 2 का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू 2 क्या है कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू नहीं बदलेगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताया था, क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस साइन, ये 5 है, 5 भी क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी 0 हो गया। अब सॉल्व करके लिख दो क्या रिजल्ट आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, 2 माइनस 1 1 बच गया, प्लस 2, ये 0 हो गया ये 0 हो गया, तो कितना आ गया 2x प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि ऐसे यदि हमें दिया हुआ हो तो उसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। और देखते हैं कैसे दिया हुआ है सिंपल तरीके में, ठीक है। तो फॉर्मूले जो हमारे पास जो 10-12 फॉर्मूले वो यदि हमें याद है, अच्छे से याद हो जाएंगे, तो उनको यूज करने का तरीका क्या है, तरीका ये है अपने आप क्वेश्चन बनाओ और उसको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और नहीं समझ आओ उसको कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सही किया या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे दिया x sin x, ये दिया हुआ। अब मल्टीपल में है कि नहीं, x अलग फंक्शन sin x अलग फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा देखिए u v, इसको u मान लो इसको v मान लो, तो फॉर्मूला क्या है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u dv अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी एक्स, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये डिफरेंशिएशन को बता रहा है,
और ये भी किसको बता रहा है, डिफरेंशिएशन को। तो यहाँ पर u क्या माना हमने, x, तो यहाँ मैं ऐसे का ऐसे लिख दूँ dy अपॉन dx इक्वल टू यू कितना है x, v कितना है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया, sin x का बताया cos x, तो क्या जाएगा cos x, फिर प्लस v क्या माना sin x, तो sin x का ऐसे लिख दिया, इनटू में u क्या है x, और x का अभी बताया कितना होता है 1, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया x cos x प्लस sin x। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। जो इक्वेशन हमें ये दे रखी थी उसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम करें, मान लो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स ई की पावर x, ये मल्टीपल वाला है, किसका है, मल्टीपल का। तो इसका हमें कैसे करना है, तो इसका करेंगे तो देखिए ये भी u और v, इसको u इसको v मान लें, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, तो u यानी कि x ऐसे का ऐसे लिख दिया, पहले ये u मान लिया, ये v, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो u ऐसे का ऐसे लिख दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया, e की पावर x होता है, तो e की पावर x हो जाएगा, फिर प्लस, अब किसको मान लें, कांस्टेंट e की पावर x को मान लें, अब किसका कर दें, x का कर दें, किसका, x का, और x का कितना बताया 1, तो ये 1, तो ये इसका आंसर आ गया, कितना आ गया x e की पावर x प्लस e की पावर x। अब इसमें e की पावर x आप कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, तो dy अपॉन dx ही आ गया। अब मान लो हमारे पास y इक्वल टू, अगला क्वेश्चन ये है y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x हो, साइन x इंटू कॉस x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर भी ये u मान ले, ये v मान ले, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो क्या आएगा देखिए dy अपॉन dx, साइन को पहले मान लूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं, cos का करें पहले, इसको u मान करके हमने ऐसे का ऐसे रख दिया, और किसका कर दें, cos का कर दें, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x बताया, फिर प्लस साइन, अब किसको कांस्टेंट माने, इसका डिफरेंशिएशन कर दे, इसको ऐसे का ऐसे लिख दें, तो cos x और इंटू किसका होगा साइन x का, और साइन x का क्या बताएं cos x, तो कितना हो गया साइन x माइनस साइन x, मल्टीपल करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर x, ये इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो इस प्रकार से यदि मल्टीपल में हमें गिवन हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखें प्रॉब्लम कैसे हैं, बिल्कुल जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना ही ज़्यादा इजी होगा। यदि मान लो ऐसे दिया हुआ y इक्वल टू एक्स लॉग ई एक्स, ये दिया हुआ है, अब इसका कैसे करें, तो इसका क्या करना है, इसको u इसको v मान लो, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ, u dv अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी एक्स। अब इसमें जरूरी नहीं कि इसको u माने, इसको मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आपको मानना वो मान सकते हो, हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर रखें, ये u मान रहा हूँ तो ये x, अब log का करना है, log का क्या बताया 1 अपॉन x बताया फॉर्मूला, प्लस v क्या है log x, log e x ये लिख दिया, इनटू x का कितना होगा, x का 1 बताया तो ये आ गया, तो कितना आ गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस log e x, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो इस प्रकार से हमें यूज करना है, यानी कि फॉर्मूले समझ में, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी कर लेते हैं, ये x का किया है, स्क्वायर ले लें तो क्या होगा उसकी बात करें। यहाँ पर मान लो हमें दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x log ई एक्स, इसका करना है। अब इसमें कॉमन ले सकते हो, x कॉमन लेकर के भी कर सकते हो, लेकिन हम अलग अलग कर लें ताकि इजी आसान हो जाए। तो क्या करें, dy अपॉन डी एक्स, हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना पहले, तो यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 आगे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1, इसका तो हुआ। अब इसमें u और v का फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका, u और v का। तो पहले मैं x को ऐसे कैसे लिख लूँ, log x का करेंगे तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x होगा, फिर प्लस आ जाएगा। अब x का तो हमने log का तो हमने कर दिया, log ई एक्स का हमने कर दिया, अब किसका करना है x का, तो इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा, log ई एक्स ऐसे कैसे, और x का बताया है कितना है 1। अब सॉल्व कर लो, ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 2x
2 माइनस 1 यानी कि 2x आ गया, फिर प्लस यहाँ से 1 आ गया, प्लस यहाँ से क्या आ गया, log EX। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल से, जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार कह रहा हूँ मैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको ये समझ में आने वाले हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे 3 का कर लें, मान लो कि हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x इंटू साइन x। अब 3 आ गए UVW, इसका कैसे करें, ये है तो मल्टीपल में, किस में है, मल्टीपल में। तो कैसे करें, देखिए dy अपॉन dx, 2 को ऐसे का ऐसे लिख दो पहले तो, किसी को भी, जैसे इसको और इसको लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब किसका कर दें, साइन x का डिफ्रेंशिएशन। तो हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम कर सकते हैं। साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x, तो cos x लिख दिया, ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस साइन का हम कर चुके हैं। अब इसको और इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, मान लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब क्या बच गया, ई की पावर एक्स, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन अवकलन करना है। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ऐसे का ऐसे लिख दो, ई की पावर एक्स लिख दिया, ये हो गया। देखो इसका कर दिया, इसका कर दिया, अब किसका बच गया, एक्स स्क्वायर का। तो इन दोनों को ऐसे का ऐसे लिख दो, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये लिख दिया हमने। अब किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा इसका, इनटू में 2 आगे आ गया, एक्स की पावर 2 माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी आपको फॉर्मूले बताए यहाँ पर 10-12 जो भी फॉर्मूले हैं उनको एक तरफ लिख लो, एक पेज में लिख करके रख लो साइड में। फिर अपने आप क्वेश्चन बनाओ और वो फॉर्मूले देखो कि कौन सा मैच कर रहा है, वो अप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर इसका, देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर एक्स। फिर ये आगे आ जाएगा, 2 आगे लें और x की पावर 2 माइनस 1 बच जाएगा। तो 2x ई की पावर x साइन x, ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस करोगे डिफरेंशिएशन अवकलन उतना ही ज़्यादा आसान इजी लगने लग जाएगा। और एक प्रॉब्लम, अब कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ और उसको आप सॉल्व करके कमेंट्स कर सकते हैं। आज यहीं तक हम करेंगे। आगे जो डिवाइड वाला रूल होगा डिफरेंशिएशन में, जैसे मान लो y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है x साइन x, तो इसका अवकलन डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, इससे बेस्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। और फिर इंटीग्रल जो होगा स्मार्टलन जो है वो भी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स लॉग ई एक्स। और है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इन सभी का आप सॉल्यूशन कमेंट्स में कर सकते हैं, क्या रिजल्ट आपका आएगा। तब तक सभी पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में जैसे कि बताया आपको कि डिवाइड वाला रूल है वो हम स्टडी करेंगे, उससे बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, इससे बेस्ट भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, इनको भी बता दिया जाएगा आपको। और स्मार्टलन यानी कि इंटीग्रल जो होता है उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए।